प्रेज गॉड, हालेलुया Hallelujah. ये संडे सर्विस जो है आज का This Sunday service परमेश्वर के हाथों में देते हैं। we submit in God's hand. आज परमेश्वर हमारा हर एक के जीवन में कार्य करने वाला है। Today God will do miracles in each and everyone's life. आज परमेश्वर के एक स्वभाव को हम लोग देखने जा रहे हैं। Today we'll see the character of God, एक कैसा परमेश्वर का स्वभाव है। how God's character is. हम सभी लोग मनुष्य All of us एक कष्ट और दुख में रहते हैं are in some trouble or in problems और संकट में रहते हैं and in some misery, और हमेशा हम परमेश्वर को पुकारते रहते हैं। and every time we call out to the Lord. लेकिन परमेश्वर वो दयालु परमेश्वर है, But our God is a merciful God. वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। He's a gracious God. ये हम लोग को बहुत लोगों को मालूम नहीं है। Many of us are unaware of this. हम लोग सोचते हैं प्रार्थना तो करते हैं We think we do pray, लेकिन प्रभु सुन रहे नहीं करके हम लोग सोचते हैं। but God is not listening to our prayers. आज उस बात के लिए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। And on that topic today we will see Psalms chapter 100 verse 5, क्योंकि यहोवा भला है, उसका करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर भला ही है करके लिखा है our God is good और उसकी करुणा पीढ़ी से पीढ़ी तक है करके लिखा है, and His grace is from generation to generations. क्योंकि इसकी करुणा समाप्त होने वाला नहीं है, Because His grace is never ending grace. इसीलिए वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। That's why His grace is from generations to और generations. परमेश्वर कैसा मनुष्य के ऊपर दया करता है। And how God shows His mercy on people. हम लोग बहुत से बार सोचते हैं And many of the times we think, यदि परमेश्वर अच्छा है तो हमारा संकट के समय क्यों नहीं हमें बचाया। if God is good, then why He didn't save us from all the troubles? अगर परमेश्वर अच्छा है तो हमारा बीमारी को क्यों अच्छा नहीं किया। If God is good, then why He didn't cure me from my disease? परमेश्वर अच्छा है तो हमारा आर्थिक स्थिति इतना क्यों बिगड़ा है। If God is good, then why is my financial problem so big? परमेश्वर अच्छा है तो हमारा जीवन में क्लेश पे क्लेश क्यों आ रहे हैं। If God is good, then why are so many problems piled up in my life? क्योंकि एक मनुष्य का एक ये हमेशा एक सवाल रहता है। Every time we humans tend to think, लेकिन मनुष्य परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलने के कारण since people are not walking in God's word, इसीलिए उनके ऊपर प्रॉब्लम रहता है। that's why there is problem in their life. परमेश्वर का दया मनुष्य के ऊपर सदा बना रहता है, God's mercy is forever on humans, लेकिन उसे हमें पहचानना जरूरी है। but we need to recognize it. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम लोग और एक वचनों को देखते हैं। Come, let us see one more verse regarding that. नेहम्याह का चैप्टर 9 वर्स 20 में हम देखेंगे। Nehemiah chapter 9 verse 20, as we see, वहाँ पे लिखा है, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया है, अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा और ना उसकी प्यास बुझाने के लिए पानी देता रहा। यहाँ पे हम देखते इजरायली लोग जो है as we see here, the Israelites, मिस्र में से जब निकला था, when they came out of Egypt, उनको मन्ना खिलाया परमेश्वर ने। God fed them with manna. उनको पहाड़ों का दरारों को तोड़ के निर्मल जल की नदियां बहाया। He broke the rock and gave them pure water to अच्छे drink, से अच्छे खाना खिलाया, and gave them best of the food, अच्छे से अच्छे पानी पिलाया and gave them best of the water, और अच्छे उन्हें तबीयत दिया। and gave them a good health. हालेलुया। Hallelujah. हम देखते हैं उस जमाने में परमेश्वर के आज्ञा ना मानते हुए भी As we see in those days, even though they were not following लेकिन God's word, उन लोग परमेश्वर के अगेंस्ट जाके and even though they went against God, 40 दिन का रास्ता को 40 साल चला। the way that should have been completed in 40 days, they took 40 years. परमेश्वर ने उनको फिर भी उनके ऊपर गुस्सा नहीं किया, Even though God didn't show His anger on them, फिर से प्यार करता गया, God still loved them. प्यार करता गया। God still loved them. इसीलिए That's why वो लोग अच्छे थे। they were good. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का प्यार बहुत बड़ा है। God's love is very big, परमेश्वर इजराइल लोगों पे इतना प्रेम किया, and God loved the Israelites so much, दिन को बादल के खंबे से अगुवाई कर रहा था and by the day He stood as a pillar of cloud, और रात को आग के खंबे से अगुवाई कर रहा था। and at night He guided them by pillar of fire. उनको किसी भी चीजों से हानि होने नहीं दिया, He did not let any harm befall them.
इसीलिए उन्हें सही मार्ग में चलाया। That's why he guided them in good land. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि उनके विश्वास परमेश्वर के ऊपर होने के खातिर, Since their faith was on God, इसलिए परमेश्वर उनके हाथ पकड़ के चलाया। that's why God held their hand and took him. To आज अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर रहेगा, Today, if your faith is on God, आप कहीं पे भी रहेगा, no matter wherever you are, परमेश्वर आपको भी चलाएगा। God will make you walk. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आइए और एक वचनों को देखेंगे। Come, let us see another verse. आइजाया चैप्टर 39 वर्स 8 अगर हम देखेंगे, हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वो भला है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहती है। हिजकिय्याह उन दिनों में बहुत बड़ा रोगी बन गया था। In those days, Hezekiah was very ill उस समय में वो मरने पे तगाग में था, and he was about to die. लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा But God said to him, कि तू रोना नहीं, do not weep. तेरे आंसू को मैंने देखा I have seen your tears और तेरी उम्र को मैं बढ़ाऊंगा and I am going to extend your days और मैं तुझे आशीष करूंगा। and I will bless you. हालेलुया। Hallelujah. वहाँ पे हिजकिय्याह बहुत खुश हो गया। There Hezekiah was very happy. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि उसके 15 साल और परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, Because God extended 15 years of his life उसके वैभव को बढ़ाया, and God increased his glory उसको बहुत से आशीष दिया। and blessed him with many things. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उसी समय में In that day, बेबीलोन का राजा मिलने उसे आता है। King of Babylon came to meet him, मिलने पे उन्हें आता है, उन्हें एक मिरेकल उन्हें दिखता है वहाँ पे। and as they come there, they see a miracle. हिजकिय्याह इतना रोगी था, वो बच गया कैसा है? Hezekiah being so ill, how did he recover? इसीलिए उसे भेंट करने के लिए वो आता है। And that's why to meet him they come. उसको भेंट करने के लिए अच्छे अच्छे सुगंध द्रव्य लेके आता है And to meet him they bring good perfumes और अच्छे अच्छे बहुत से चांदी, सोने, तेल, ऐसे बहुत सी चीजों को लेके आते हैं। and many silver, gold and oils they bring to him. जब बेबीलोन का राजा जब उसे मिलने आया है, When King of Babylon comes to meet him, लेकिन वहाँ पे हिजकिय्याह अपने बीमारी के बारे में उसको गवाही देना चाहिए था। but Hezekiah should have testified about his illness there कैसे गॉड मुझे हील किया and how God healed him और कैसे मुझे फिर से एक जीवन दिया, and how God gave him a new life. उसको वो टेस्टिमनी उसे देना चाहिए था। Hezekiah should have testified about that, वहाँ टेस्टिमनी नहीं दिया। but he didn't testify there. हिजकिय्याह को जब बेबीलोन का राजा मिलने आया है, When King of Babylon came to meet Hezekiah, तो हिजकिय्याह ने अपने वैभव को दिखाया है। Hezekiah showed his glory, मेरे पास कितना तो धन है, showed him how much wealth he had, मेरे पास कितना तो प्रॉपर्टी है, and showed him how much property he मेरे has, पास कितना तो सोना चांदी है। and showed him how much gold and silver he has. एक एक करके वन बाय वन सारे चीजों को दिखाया है। And one by one he showed him all the things. प्रेज गॉड। Praise the Lord. आज भी हमारे जीवनों में Today in our lives, बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, if our child is not studying, we pray for it. लेकिन प्रार्थना करने में बच्चा अच्छा पास होके आता है, But after praying, if the kid scores good marks, फिर हम किसी को बताने के समय में कैसे बताते हैं? while testifying this, how do we testify? मैंने अपने बच्चों को अच्छे शिक्षण दिया है I taught my child very good और मेरे बच्चों को अच्छा मैं पढ़ाया है। and I have educated them nicely. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वहाँ पे हम अपना नाम को ऊंचा उठाते हैं। There we exalt ourselves. हम ये नहीं बताते हैं बच्चा फेल होने के समय में हम प्रार्थना किया है We don't mention that kid was about to fail and we prayed for it. और तब मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उसे अच्छा मार्क्स से पास किया है करके, And then my Lord Jesus helped him to pass with very good marks. उसे ऐसा हम बताते नहीं। We do not testify in this way. हर समय में हम अपना नाम को आगे डाल देते हैं Every time we try to bring our name forward और जीसस का नाम को पीछे फेंकते हैं, and keep Jesus behind. लेकिन सारे कामों को जीसस ही आगे हमें बढ़ाता है। But all things are done by Jesus Christ. इसीलिए जीसस का नाम को ऊंचा उठाना है। That's why we should exalt the name of Jesus. और किसी का शादी नहीं होता है तो उसके लिए बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, If any of them is unmarried, we pray a lot for them. लेकिन शादी होने के बाद हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। But after marriage, we forget Jesus. अगर कोई घर नहीं बनता, अगर घर बन जाता है And if someone does not has a house and he gets a house, प्रार्थना के जरिए,
by prayers. घर बनने के बाद बहुत लोगों को हम बताते हैं मैंने घर बनाया है, After house is built, we tell everyone that I have built the house. मैंने बिजनेस को बनाया है, I have built my business. मैंने अपने अपने ताकत पे अपने बलबूते से अब सब कुछ कर दिया है। By my might and by my strength, I made all the things. हर एक चीजों में हम अपने नाम को हम ऊंचा उठा रहे हैं। In everything, we exalt our names. आप एक बार सोच के देखो, Just think once, अगर आपके जीवन में प्रभु ही नहीं रहेगा if God is not there in your life, तो आपके लाइफ में आप सब कुछ कर सकते हैं क्या? can you do all these things in your life? क्या ये पॉसिबल है क्या? Is it possible? आपके ताकत से, आपका बल से, आपका बुद्धि से सारे चीजों को कर सकता है? By your strength, by your might, by your wisdom, can you do all these things? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे भाई बहनों, My brothers and sisters, हमेशा अपने नाम को हम आगे ना बढ़ाएं we should not always bring our name और forward, वो एजिकिया के जैसा काम ना करें। and we should not do like King हम Hezekiah. परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाएं, We should increase the name of God, क्योंकि हम परमेश्वर से मेल मिलाप रखते हैं because we have fellowship with God, तो उसका प्रेम को हम जानते हैं। so we know His love. अगर उसके मेल मिलाप अगर हम नहीं रखते हैं If we do not have fellowship with उसके God, प्रेम को तुम कभी भी नहीं जान पाओगे। you will never be able to understand His उससे love. मेल मिलाप रखने के द्वारा By having fellowship with Him, आप हमेशा परमेश्वर का नाम को हम ऊंचा उठा सकते हैं। every time you will be able to exalt God's name. हे मेरे भाई बहनों, My dear brothers and sisters, उसका नाम को नीचे ना गिराएं, do not put His name down, उसके नाम को ऊंचा उठाए। exalt His name. मेरा परमेश्वर अगर नहीं रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। Without my God, I cannot do anything. मेरे परमेश्वर मुझ में होके सारे कामों को किया है। My God through me does all the things. प्रेज गॉड। Praise God. इस तरह उसका नाम को ऊंचा उठा के चले। By this, lift up His name, एक दिन परमेश्वर तुम्हें ऊंचे स्थान पे रखेगा, and one day God will keep you at a very high place. ऊंचे स्थान पे रखेगा। At a very high place. मेरे भाई और बहनों, My brothers and sisters, मैं करके ना चिल्लाए, do not yell saying me, लेकिन प्रभु यीशु 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 करके उसके नाम को बढ़ाई दे। but by saying Jesus, 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 प्रेज द lift up लॉर्ड। His name. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर ने हमें किस तरह रचा है How did God create us? हम सबको मालूम है। We all know. जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स अगर हम देखेंगे 26 को, If we see Genesis chapter 1 verse 26, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है और वे समुद्र के मछली और आकाश के पक्षी और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पे और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पे रेंगते हैं अधिकार रखा है। भाई बहनों देखिए, इसमें ऐसे लिखा है परमेश्वर ने उसने अपने स्वरूप से हमें बनाया है। as it is written here, God has made us in His own image. सारे पशु पक्षी के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है। He has gave you dominion over every living creature, इस सारी चीजों के ऊपर तुम कंट्रोल करो। and He gave us control over all the things. परमेश्वर को भी दो आंख है, Even God has 2 eyes, दो कान है, 2 ears, एक मुंह है। and 1 mouth. सेम मनुष्य के जैसे परमेश्वर है। And God is exactly like us. परमेश्वर कुछ अलग नहीं है। And God is not different. हम सोचते हैं परमेश्वर कुछ अलग होगा करके। And we think God might be very different from us. नो, हमारा जितने ही सब कुछ है And God is exactly like us. सेम परमेश्वर हम जैसे वैसे ही जोरोस्कोप भी जैसा है। And as God is, we are exactly like Him. परमेश्वर के जैसे ही हमें बनाया है परमेश्वर ने। And God has made us in His own image. इसीलिए ध्यान में रखो मेरे भाई बहनों, That's why, my dear brothers and sisters, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। our God is a merciful God. हम 31 में देखेंगे, And as we see in verse 31, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर ने उसने इस पृथ्वी पे जो कुछ भी बनाया, and whatever things God made on this earth, उसने बनाने के बाद चेक किया, and after making, He checked it, वो अच्छा है करके बोला, and He said it was good. वो अच्छा है करके बोला। And He said it was good. हमें भी बनाने के बाद And even after creating us, उसने देखा, He saw, ओके गुड, and He said it is good. प्रेज गॉड। Praise the हम Lord. कोई भी रिजेक्ट वाले नहीं है, And none of us are rejected, हम सब परमेश्वर के हाथ के रचना है, and all of us are creation of God, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। because God has made us. अगर आप काला है If you are dark, उसमें भी एक अर्थ है, even that has a meaning. आप गोरा है If you are fair, उसमें भी अर्थ है, even that has a meaning. आप नाटा है If you are short, उसमें भी अर्थ है, even that has meaning. आप मीडियम है
If you're medium, उसमें भी अर्थ है. even that has meaning. Praise the Lord. Praise the Lord. हम बहुत बार सोचते हैं हम काला क्यों हैं. Many of the time we think, why am I dark? हम बहुत बार सोचते हैं हम गोरा क्यों हैं. And many of the time we think, why am I so fair? हम बहुत बार सोचते हैं हम नाटा क्यों हैं. And many of the time we think, why am I so short? क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरह तुम्हें बनाया है But however God made you, और वो अच्छा है करके बोला है. it is good, he said. क्योंकि परमेश्वर ने आपको अच्छा है करके बोला है. Since God has said you are good, हम अपने आप को क्यों हम नर्वस होते हैं. why we put ourselves down? क्योंकि जिसने बनाया Because who created us, वही तुम्हें बोला अच्छा है. he himself told that it is प्रेज good. गॉड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आप कभी भी मेरे भाई बहनों नर्वस नहीं होना, My dear brothers and sisters, never be nervous. डिस्टर्ब नहीं होना. Do not be disturbed. ये सारी बातों को ना सोचे, Do not think about all these things. सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करे Only love God, और परमेश्वर तुमसे प्रेम करेगा. and God will love you. प्रेज गॉड. Praise God. यहाँ पे हम देखते हैं डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 2. And as we see Deuteronomy chapter 6 verse 2, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञा पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिसे तू बहुत दिन तक बना रहे. हालेलुया. hallelujah. क्योंकि उसके वचन और उसके आज्ञा में अगर हम रहने से By walking in his word, तो हम बहुत दिन तक बना रहेंगे. we will sustain for many days. हम नष्ट नहीं होएंगे. We will not be destroyed. हमें समस्या नहीं आएगा. No problem shall befall us. क्योंकि उसके वचनों में हम बना रहने के कारण By staying in his word, परमेश्वर हमें बना रखेगा. God will sustain us. हम वचनों से दूर जाएगा If we go far away from his word, तो हम भी प्रॉब्लम में आएगा. even we will face problem. क्योंकि इसीलिए उसके वचनों में हमें बना रहना है. That's why we need to be in his word. उसके आज्ञा में हमें चलना है. We need to walk in his word. तभी तुम बना रहोगे. Then you will be sustained. जिसने तुम्हें उसके स्वरूप से रचा है The one who created you in his image, उसका आज्ञा यही है. his commandment is this. उसके आज्ञा में अगर आप स्थिर नहीं रहोगे If you are not steadfast in his commandments, तो हर समय में तुम्हें धोखा और समस्या आते रहेगा. every time you will face हर कदम में तुम फंसते रहोगे. you will face problem in every step, तुम पे हर समय तुम्हें धोखा होते रहेगा. and every time you will be cheated. जिसने तुमसे प्रेम किया है The one who loved you, उसने तुम्हें डांटेगा भी. he will chasten you. क्योंकि हम नीति वचन का 3:12 हम देखेंगे. If you see Proverbs chapter 3 verse 12, क्योंकि यहोवा जिसे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसा बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक अधिक चाहता है. हम देखते हैं as we see, जो बाप अपने बेटे को ज्यादा चाहता है the father who loves his son very much, उसे हमेशा करेक्शन करते रहता है. he always corrects him हम हमेशा उसे डांटते रहता है. and always shouts at him, क्योंकि उसके पिताजी को एक डर रहता है, because his father always has a fear क्या मेरा बेटा कहीं रॉन्ग दिशा में ना जाए. that my son should not go in wrong direction. इसलिए सही डायरेक्शन में जाने के लिए That's why to be in correct direction, उस पिता डांटते रहता है. his father always shouts at him. लेकिन उसके डांट में भी प्रेम है, उस बच्चे को नहीं समझता है. But even in his anger there is love which a kid cannot see. ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी In the same way, our heavenly Father हमें हमेशा डांटते रहता है. always shouts at us. क्यों डांटते रहते हैं? Why he shouts at us? क्योंकि तुमसे वो प्रेम कर रहा है. Because he loves you. तुमसे वो प्रेम कर रहा है. Because he loves you. अगर वो नहीं डांटेगा If he won't correct you, आप खराब हो सकता है. you might go astray. आप बिगड़ सकता है. You might fall in आप problems. नाश हो सकता है. You might be destroyed. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश होए. God does not want you to be destroyed. परमेश्वर चाहता है तुम जीवन पाए. God wants you to find eternal life. इसीलिए तुम्हें हमेशा करेक्शन करते रहता है. That's why God always corrects you. हमेशा तुम्हें एक सही मार्ग में चलाना चाहता है. Always guides you in the right direction. इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है. And there is a big secret behind it. जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26-27 में लिखा है, As in Genesis chapter 1 verse 26-27 Bible says, क्योंकि उसने तुम्हें उसके स्वरूप से तुम्हें बनाया है. since he has created you in his own image, इसीलिए उसको अथॉरिटी अधिकारी है उसको that's why he has authority तुम्हें डांटने के लिए to correct you और तुम्हें मारने के लिए. and to beat you.
फिर से तुम्हें सही रास्ते में ले चलने के लिए, and to bring back you in the right direction. जिसने तुम्हें बनाया है The one who created you, उसी को अधिकारी है। only he has authority. दूसरे कोई भी तुम्हें डांट नहीं सकते हैं, No one else can shout at you. दूसरा कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता है। No one else can trouble you. इसलिए मेरे भाई और बहनों, That's why, brothers and जो sisters, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है the God who loves us, वो हमें डांटेगा भी, he will shout at us. ध्यान में रखना। Notice this. हालेलुया। Hallelujah. बहुत से बार पास्टर अगर किसी को डांटता है, Most of the time, if pastor shouts at someone, कभी कलीसिया छोड़ के लोग भाग जाते हैं, many of the time people leave the church. लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है But people don't understand this, पास्टर डांटता है तो मेरे अच्छे के लिए डांटता है that करके। if pastor is shouting, it is for my own good. लोग सोचते हैं पास्टर मुझे डांटा है People think that pastor has shouted on me और पास्टर मुझे बोला है, and pastor has said to me, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। I cannot tolerate this. जब उसकी स्थिति इतना खराब रहता है, And when his situation is very bad, उस टाइम में पास्टर उसके लिए रात दिन प्रार्थना करके उसको एक अच्छा पोजीशन पे लेके आता है, and pastor prays days and night for him, and God brings him in good direction, और बाद में पास्टर का छोटा सा बात भी उसे बहुत बुरा लगने लगता है। and afterwards even the small shout from pastor, जो he gets hurt. जो पास्टर अगर प्रेम कर रहा है, The pastor who loves you, उसे डांटने का भी अधिकार है, he has authority to shout at you. डांटने के भी अधिकार है। He has authority to shout at you. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और एक देखेंगे वचनों को, व्यवस्था विवरण चैप्टर 8 का 3। One more verse we'll see, Deuteronomy chapter 8 verse 3. उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखाओं के जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता है, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। यहाँ पे हम लोग देखा है, As we see here, उस 40 साल जंगल में वो लोग भटक गए थे, they were in this wilderness for 40 years. परमेश्वर ने उनको भूखा भी रखा God kept them hungry और उन्हें मन्ना भी खिलाया, and even fed them with manna उनको प्यास भी बुझाया। and even took out their thirst. इनके सारी चीजों में In all these things, वहाँ पे हम देखते हैं there as we see, अच्छा अर्थ है, there is a good meaning, उसके अर्थ को हमें सीखना है। and we need to learn that meaning. वो क्यों ऐसा किया है? And why did God do that way? क्योंकि इसके अंदर नम्रता देखना चाहता था। Because God wanted to see humbleness in him. एक व्यक्ति अगर नम्र बनने के लिए A person who wants to be humble, उसे टूटना जरूरी है, he should be broken. उसे टूटना जरूरी है। He should be broken. प्रेज गॉड। Praise God. जब वो टूटता है When he is broken, तब नम्र बनता है। then he will be humble. परमेश्वर नम्र लोगों को बहुत पसंद करता है, God loves the humble person. इसीलिए मेरे भाई और बहनों, पहला नम्र हमें बनना जरूरी है। That's why, brothers and sisters, you need to be humble. ये गुस्सा, क्रोध, विरोध, झगड़ा और मुंह से गाली गलौज देना, ये सारी चीज जो है शैतान की ओर से आता है। All this anger, talking bad words, all these things come from Satan. और एक बातों को ध्यान में रखें, One more thing, परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करता है, God loves you very much. इसीलिए तुम्हें अगर बनाना चाहिए परमेश्वर को, तो And if God wants to make you, किसी भी तरह तुम्हें तोड़ेगा। and anyhow he will break you. और परमेश्वर जानता है जब वो तोड़ता है And God knows when he breaks you, फिर से उसे बनाता भी है। and he will make again as well. जब वो बन जाता है And when he makes again, वो व्यक्ति परमेश्वर का महिमा करते रहता है, and that person praises God, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहता है। and that person thanks God. आज मैं एक पास्टर के रूप में मैं आपके सामने हूँ। Today, as a pastor, I'm standing in front of you. आपको मालूम नहीं है, Most of you don't know, मेरे जीवन में even in my life, परमेश्वर ने बहुत कुछ तोड़ा है। God has broken many things. बहुत तोड़ने के बाद बहुत नम्र बन गया है। And after breaking many things, I've become so अब humble. नम्र बन के आप परमेश्वर का सेवा कर रहा है। And in humbleness, I serve God. अगर मैं टूटता नहीं तो If I wouldn't have been broken, मैं नम्र कभी नहीं बनता था। I wouldn't have been humble. अगर नम्र नहीं बनता तो If I wouldn't have been मैं humble, पास्टर के पोजीशन में कभी नहीं आता। I wouldn't have stood in this pastor's इसीलिए मेरे position. भाई और बहनों, That's why, brothers and जब sisters, प्रभु तोड़ता है when God breaks you, अच्छे के लिए तोड़ता है। He breaks you for the बहुत good. से लोग रोता है, मेरा जॉब गया, मैं विश्वास करने के बाद ऐसा क्यों हुआ पास्टर करके बोलते रहते हैं। Many of people cry that we lost the job and why all bad things are happening to us. बहुत से लोग बोलते हैं मैं विश्वास करने के बाद मेरा पत्नी मुझे छोड़ के चला गया। Many of us say that
After believing my wife has left us, बहुत से left लोग me. बोलते हैं मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। Some people say my husband has left me. बहुत से माँ बाप बोलते हैं मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चला गया। Many of the parents say that their kids जब have से left मैं them. कलीसिया में आया तब से मेरे घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रहा And है। from the time I came to church, my life is full of problems. मैं जब प्रार्थना करने लगता है तो मेरे घर में प्रॉब्लम और बढ़ते रहता है। When I pray, the problems in my house increase. हे मेरे भाई और बहनों, My brothers and sisters, तुम्हारा ध्यान प्रॉब्लम की ओर मत जाने देना। do not pay attention on problems. तुम्हारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर पे रखना। Keep your attention on God. होली गॉड जीसस, थैंक यू गॉड, धन्यवाद पवित्र प्रभु यीशु मसीह। इस वक्त इस वीडियो देखने वाला हर एक को आपके हाथों में देते हैं, हर एक सिस्टर और ब्रदर को आपके हाथों में सौंपते हैं। जीवित पिता यीशु मसीह, आज के वचन के द्वारा उन्हें आशीषित कर पिता, और ये वचन उनके जीवन में रियलाइज होने दे पिता। तेरे पवित्र ब्लड को हम मांगते हैं। कम होली स्पिरिट राइट नाउ, कंप्लीटली टच लॉर्ड। प्रभु यीशु, उन्नति, शांति, समृद्ध और आशीष मल्टीप्लाई होने दे पिता। कंप्लीटली टच इन जीसस नेम, आमेन।